सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हाउस डिजाइन है कि किस तरीके से आप हाउस के अंदर प्लानिंग कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर लेआउट कैसे होगा, कॉलम लेआउट कैसे होगा, बीम लेआउट किस तरीके से बनाया जाता है। तो कंप्लीट ड्राइंग को आज हम समझेंगे कि कैसे कैसे वर्क होता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने हर एक ड्राइंग को बनाकर भी बताया है, हर एक डिटेल के बारे में भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से सीख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कंप्लीट हाउस के अंदर क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड होती है, क्या क्या ड्राइंग रिक्वायर्ड होती है, तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन है आपकी हर एक रिक्वायरमेंट का। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन्हीं डिटेल ड्राइंग को बहुत बारीकी से सीखना कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल लेआउट बनता है, कैसे आपका कैमरा लेआउट बनता है, कैसे प्लम्बिंग लेआउट बनता है, रेन वाटर पाइप कैसे रन करते हैं, सॉइल वाटर पाइप कैसे रन करते हैं, टाई बीम, स्लैब, रेनफोर्समेंट, स्टेयर के सेक्शन, पूरी बिल्डिंग का सेक्शन कैसे बनता है, एंड देन लास्ट में हम जब एलिवेशन बनाते हैं तो बिल्डिंग का 3D इमेज के अलावा डिटेल एलिवेशन किस तरीके से बनता है, कैसे लेवल्स डिफाइन करने होते हैं, तो उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से कि किस तरीके से हमारा वर्क होता है, कैसे हमारा प्लान स्टार्ट होता है। हमारा जहाँ भी हाउस होगा, हमारी बाउंड्री के अंदर जो आउटर वॉल्स होती है वो हमारी 9 इंच की हम लेते हैं। अगर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे अगर हमें नहीं लेनी रिक्वायर्ड है तो हम 4.5 भी ले सकते हैं। एक साइड 9 इंच जरूर आएगी और मोस्टली जितना हो सके आउटर वॉल्स को हम 9 इंच ही रखते हैं। साथ में कॉलम्स हमारे रहेंगे स्ट्रक्चर के एज पर स्ट्रक्चर। तो जिस तरीके से हमारा ये साइज़ है वो हमने देखा, यहाँ पे टोटल साइज़ मेरा 62 फीट है। ये है हमारा मीटर में। अगर आप चेक करना चाहें तो कन्वर्ट करके आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद मेन गेट से हमारी एंट्री हुई इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, कार पार्किंग हो गया, देन स्टेयरकेस है हमारे पास, ये हमारा किचन है, वॉश एरिया है, पूजा रूम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, और यहाँ पर हमारा हो गया डाइनिंग बिल्कुल किचन के साथ में। देन लॉबी हमारा यहाँ पर है, जैसे ही आप एंट्री करते हैं उसके बाद लॉबी है, लिविंग रूम आप इसे बोल सकते हैं। देन 2 BHK हमारा यहाँ पे, एक बेडरूम यहाँ है, एक बेडरूम यहाँ है, दोनों टॉयलेट्स जो है वो अटैच्ड है। जब टॉयलेट ज़्यादा है तो प्लम्बिंग का काम भी ज़्यादा होगा, तो प्लम्बिंग की वीडियो भी हम नेक्स्ट में देखेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप पे जब चलेंगे, यहाँ पर जो कंप्लीट हमारा है पीछे की तरफ ये 4 इंच का प्रोजेक्शन है जो कि ऊपर की तरफ है, जो कि डॉटेड में आएगा हमारा। अगर नहीं है डॉटेड में तो आप यहाँ से डॉटेड में इसको कर सकते हैं। जो भी प्रोजेक्शन लाइन होती है हमारी डॉटेड में शो होती है, तो इस तरीके से आप ये प्रोजेक्शन लाइन को यूज कर सकते हैं। जो भी हमारा पोर्शन रहेगा, बैक में लॉन चाहिए आपको, ये आपका एंगल पे है तो हम इस तरीके से लॉन प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे ग्रास और आप सिटिंग की पोजीशन रख सकते हैं। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, ये हमारा बेसिक प्लान है एक, जिसके अंदर हमने साइज दिया और कंस्ट्रक्शन कर दिया। हर एक रूम का साइज हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, किचन का साइज, मंदिर का साइज, वॉशिंग एरिया, स्टेयरकेस, हर एक चीज़ है। बट इसके थ्रू हम कंस्ट्रक्शन अगर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें साइज भी चाहिए, इसका नहीं अंडरस्टैंडिंग हो पाती है तो हमें इस तरीके से साइज भी मेंशन करने पड़ते हैं इस तरीके से। तो टोटल हमारा ये साइज आ रहा है। हमारा एंट्री के लिए फोयर चाहिए हमें, तो यहाँ पे ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये जो डिटेल होती है, वर्किंग प्लान की डिटेल कैसे देते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर वही सेम प्लान है, बट यहाँ पर क्या है, हर एक चीज़ का डिटेल दिया हुआ है कि यहाँ से वॉल का एंड कितना है, टोटल स्लैब का विड्थ कितना है, किचन का विड्थ कितना है, प्रॉपर हमारा मंदिर का विड्थ कितना है। मंदिर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में हमारा लिविंग रूम के लिए। तो लिविंग रूम में भी हमें विड्थ, क्योंकि इस विड्थ से एक वेरिफिकेशन हो जाता है कि जो हमने साइज लिखा है वो प्रॉपर है, और मेजरमेंट में भी इशू नहीं होता। जिस वॉल का आपको साइज देना कि कौन सी हमने 4.5 यूज़ किया है, कौन सी वॉल हमें 9 इंच यूज़ किया, उसका भी इशू नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही आए, यहाँ पे देखिए 9 इंच का वॉल है, हमने मेंशन किया है। ये 11 फीट यहाँ से यहाँ तक है वॉल टू वॉल। देन यहाँ पे 2 फीट 6 इंचेस इसका एंट्री का, 2.5 फीट का बेसिन वाला एंट्री है जो टॉयलेट में जा रहा है। ऐसे ही बेडरूम का विड्थ कितना, 11 फीट 6 इंचेस। देन टॉयलेट में हम जा रहे हैं तो आउटर में अगर आप यहीं पे डायमेंशन देते, जिस तरीके से यहाँ अगर डायमेंशन हम लगा देते, तो उसमें क्या इशू होता, हमारे पास जो विड्थ है वो इसमें ओवरलैप करती, WC पे ओवरलैप कर रही है, फिर शावर पे करती। तो हम इस तरीके से डिटेल वर्किंग प्लान देते हैं।
आउटर से आप देखेंगे तो आपको कॉलम टू कॉलम भी मिल जाएगा गैप। सेंटर से इस कॉलम से हमारा ये गैप कितना है, इससे वॉल का गैप कितना है। प्रॉपर जब हम कॉलम लेआउट पे चलेंगे तो वहां पर कॉलम टू कॉलम भी पूरा डिस्टेंस रहेगा। तो ये वर्किंग प्लान है, इसके अकॉर्डिंग पूरी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। प्रॉपर जो हमने लाइंस लगाई है, ग्रिड अभी हम मेंशन करेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे। तो ग्रिड की हेल्प से भी क्या होता है, अपर फ्लोर्स के लिए अलाइनमेंट मिल जाता है कि जिस एंगल पे जिस रेफरेंस पॉइंट से ग्रिड आ रहा था वो ऊपर वाले फ्लोर्स पे भी सेम रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बीम का फ्रेमिंग। कंप्लीट बीम हमारा इस तरीके से आएगा। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा बीम चलेगा। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर बीम, ग्राउंड फ्लोर बीम, ग्राउंड फ्लोर बीम। नंबर चेंज क्यों है, क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट चेंज है, स्लीव्स प्रोवाइड है, इसलिए हमें नंबर चेंज करने पड़ते हैं। देन जहाँ पे टॉयलेट एरिया आ रहा है, जहाँ पे भी हमारा पाइपिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे सनकन स्लैब आ रहा है -9 इंच, यानी कि आपका 9 इंच पे सनकन स्लैब है जो आपका मेन लेवल आएगा उससे डाउन में। और ग्राउंड फ्लोर लेवल पे हमें रिक्वायर्ड नहीं भी होता है। अगर आप चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे सनकन नहीं प्रोवाइड करना तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा पीसीसी के अंदर से आपका पाइप जा सकता है। तो सनकन आपके अपर फ्लोर्स पे मोस्टली रिक्वायर्ड होता है, या फिर आपको स्लैब्स में ही पाइप प्रोवाइड करने पड़ते हैं। उसके बाद हम चलें, अगर यहाँ पे अपने कोई स्लैब प्रोवाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रेनफोर्समेंट कर सकते हैं। अब मेन आता है हमारा इलेक्ट्रिकल लेआउट। इलेक्ट्रिकल लेआउट में क्या होता है, एक वॉल लेआउट होता है, एक आपका सीलिंग लेआउट होता है। इनकी हेल्प से आपका हाउस में इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनता है। सबसे पहले तो मैं इस टेबल को आपको समझाना चाहूंगा कि क्या चीजें यहाँ पर मेंशन है। अगर हम इसको रोटेट करें, यहाँ पर रोटेट है, आप एक एक चीज को देखिए। हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल, तो FFL होता है फिनिश फ्लोर लेवल। पावर के जो स्विच आएंगे वो 1.5 फीट पे आएंगे, यानी कि 18 इंच पे, यानी कि 450 mm पे, ठीक है। 2 सॉकेट 2 स्विचेस पावर के। टीवी का आएगा जो 42 इंचेस पे आएगा, यानी कि आपका 4 फीट पे आएगा, ऑलमोस्ट 3.5 फीट पे आएगा आपका। इस तरीके से आप प्रॉपर ये यूज कर सकते हैं। स्विच बॉक्स MCB आपका लगभग 8 फीट के आसपास आएगा। स्विच बॉक्स आपके सेम हाइट पे आ रहे हैं। लाइटिंग आपका ऑफसेट फ्रॉम वॉल, ऑफसेट सीलिंग पे आएगा। होल्डर्स आपको लगाने हैं तो ऑलमोस्ट इस तरीके से। AC का प्लग आपको देना है तो यहाँ पे आपका 102 इंचेस पे आ रहा है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का 84 पे, 48 पे आपका पावर, और इन सब के लिए हम यूज कर सकते हैं। आपको झूमर लगाना है, चैंडिलियर लगाना है, तो उसके सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पे लगाया। जैसे यहाँ पर सेंटर में आपका झूमर आ रहा है तो उसको हमने इस तरीके से मेंशन किया है। फैन हमारा सीलिंग पे लगता है बाय डिफॉल्ट, तो हमें उसकी हाइट देने की जरूरत नहीं है, वो फ्लोर फिनिश से माना जाता है। अब लाइटिंग की बात करें हम, तो लाइटिंग किस तरीके से काम करेगी। लाइटिंग के लिए क्या करते हैं हम, पहले तो हम बालकनी से स्टार्ट करते हैं। तो बालकनी हमारा 5 फीट का है, हम चाहते हैं बिल्कुल सेंटर में हमारा बालकनी बने, बालकनी में सेंटर में लाइट्स आए। तो हमने रेफरेंस लिया कि मेरी मेन वॉल से 2.5 फीट की दूरी पे पहला लाइट का मतलब कंसील्ड लाइट का बॉक्स आ रहा है। उसके बाद इसको कंप्लीट जब मेजर किया तो 8 फीट 2 इंच, 8 फीट 2 इंच, 8 फीट 2 इंच पे हमारी 3 लाइटें आई। तो उसके बीच में टोटल हमारी 4 लाइटें हो जाएगी, दोनों तरफ से इक्वल गैप। बीच में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे 4.1 पे एक एक लाइट और आ जाएगी। कैसे, कॉपी, यहाँ से इसके सेंटर से आप एक एक लाइट और प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये हमने रेफरेंस लिया, देन ओके, एक्सेल एंटर, वी एंटर, यहाँ पे किया कॉपी, और इसी पॉइंट को आप कर दीजिए। जो गैप रहेगा इसका आ जाएगा 4.4 फीट 1 इंचेस। तो इस तरीके से भी अगर आपको ज़्यादा नेसेसरी है तो आप और ज़्यादा लाइट प्रोवाइड कर सकते हो। और 4 फीट पे लाइट चलता है, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इस तरीके से आप 4 फीट पे अप्लाई कर सकते हैं। देन आप स्टेयरकेस वाले एरिया में जा रहे हैं तो वहाँ पर भी लाइट आ रही है आपकी। प्रॉपर मेंशन किया हुआ है वॉल से कितनी दूरी पे आपको बॉक्स लगाना है, कंसील्ड बॉक्स लगाना है चारों तरफ। तो पूरा यहाँ पे प्रॉपर आएगा। उसके बाद किचन में बात करें तो किचन में 4 लाइटें आ रही है, और फैन का जो साइज है वो कम है। बाकी फैन से आप स्मॉलर साइज का फैन लगा सकते हैं। ये आपका स्लैब है जिसकी विड्थ 2 फीट है। देन यहाँ पे वॉश एरिया है जहाँ पे एक लाइट आ रही है। अगर आप होल्डर लाइट की बात करेंगे, बल्ब की बात करेंगे, जो वॉल लाइट्स होती है वो वॉल प्लान में हम देखेंगे, ये सीलिंग में है। उसके बाद हम लिविंग रूम डाइनिंग पे आ गए तो वहाँ पर भी इस तरीके से प्रॉपर डिस्टेंस आपको इस तरीके से वॉल से मेजर करना होता है कि कितनी दूरी पे आप लगाना चाहते हैं। 2 फीट, इधर से आपका कितना है 2 फीट, इधर से कितना है आपका 2 फीट, सेम पोर्शन है। उसके बाद कहीं पे आपको ज़्यादा रखना है, 2.5 फीट रखना है, 1.5 फीट रखना है, वो सब डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। इस तरीके से आपका ये प्लान बनता है।
अगर आप चाहते हैं इसी में वायरिंग करना, तो सबसे पहले क्या हुआ, किचन से एक स्प्लाइन लिया हमने और इस तरीके से वायरिंग किया। सब जो भी कनेक्शन होता है, आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम्स की हर एक की अलग अलग एमसीबी हो, तो आपको हर एक का पोर्शन कनेक्शन आपको अलग वायर के थ्रू लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं 3 कनेक्शन एक साथ हो सकते हैं, जैसे ये दोनों फैन के कनेक्शन हो गए या इस रूम का कनेक्शन हो गया, तो ये इसी में से कनेक्ट होकर एक एमसीबी से कनेक्ट हो सकता था। बट हमें अलग अलग करना है कि एक रूम में अगर मैं एमसीबी डाउन करूँ तो पूरे रूम की लाइट चली जाए, उसके अलावा बाकी किसी पे फर्क ना पड़े। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे अनदर बालकनी पे आ गए, तो वही सेम साइज के पोर्शन यहाँ पे यूज किए हुए हैं। अब यहाँ पे RWP, WWP, SWP भी यूज किया हुआ है। तो RWP का मतलब होता है रेन वाटर पाइप, SWP का मतलब होता है सॉइल वेस्ट पाइप, WWP का मतलब होता है वेस्ट वाटर पाइप। अब तीनों चीज़ों को मैं प्लम्बिंग के अंदर समझाऊंगा आपको कि कैसे ये वर्क करती है। उससे पहले इलेक्ट्रिकल सीलिंग था, अब इलेक्ट्रिकल वॉल प्लान। जो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, स्विच बॉक्स कहाँ आ रहा है, पावर AC के स्विचेस कहाँ आ रहे हैं, वो चीज़ अब यहाँ पर आएगी। ये आप देख सकते हैं होल्डर एक, जितने आप कंसील छोड़ेंगे, होल्डर लगाना चाहते हैं, वो ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। एग्जॉस्ट के लिए स्विच हमने यहाँ पे दिया, चिमनी के लिए कनेक्शन छोड़ा हुआ है, स्विच बॉक्स पावर का यहाँ आ रहा है, गीज़र के लिए यहाँ है, ठीक है। स्विच बॉक्स आपके यहाँ पर हैं। अब आप 4-7 का रखना चाहते हैं, कितने स्विचेस रखना चाहते हैं, यहाँ पर सिंगल स्विच है आपका। AC और TV के लिए ऊपर पावर प्लग है, यहाँ पर भी पावर प्लग है आपका, जो लो हाइट पे है, जो मोबाइल चार्जिंग के लिए, या फिर नॉर्मली प्लग आपको रखना है लैंप होल्डर के लिए, लैंप स्विच के लिए, तो वो सब आप रख सकते हैं। तो वॉल प्लान आप इस तरीके से बनाएंगे। ये ड्राइंग आप अगर, अब ये ड्राइंग मैं आपको अटैच कर दूंगा, इसकी हेल्प से आप इसका रेफरेंस लेके ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं प्रॉपर। कोई भी इशू नहीं आता है अगर आप एक बार ड्राइंग को प्रॉपर रीड करते हैं और फिर बनाकर देखते हैं। अगर आप सिर्फ रीड करते हैं, बनाकर नहीं देखते, तो थोड़ा इशू हो सकता है। तो जिस ड्राइंग को आप देखते हैं एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, तो उससे चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये स्विच का पार्ट था, कैसे आपका वॉल लेआउट बनता है। देन नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे, क्या आपको करना है, प्लम्बिंग का लेआउट। अब प्लम्बिंग का लेआउट माना जाता है, अगर आपको पूरा टॉयलेट डिटेल देना है, जिसके हिसाब से आपको चार्जेस मिलते हैं, जिसके हिसाब से आप चार्जेस करते हैं, आपको उतना ही अमाउंट मिलता है, तो आप एक एक टॉयलेट का पूरा डिटेल बनाकर भी दिखाते हैं। या फिर आपको डायरेक्टली बोला जाता है कि हमें बेसिक प्लम्बिंग प्लान चाहिए कि पाइपिंग कैसे अरेंजमेंट होगी, तो वो आप सिंपली इस प्लान के अंदर दिखा सकते हैं। वो भी 3 से 4 रुपये 5 रुपये स्क्वायर फीट ईजिली आप ले सकते हैं उनसे। तो यहाँ पर जो एंट्री थी, हमें बाकी डिटेल देने की जरूरत नहीं, हमें पता है जहाँ पर हमारा पानी का काम है, टॉयलेट्स कहाँ पे आ रहे हैं, उस तरीके का वर्क करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक मेन लाइन जो मैन होल तक जाएगी हमारी, जो कंप्लीट हमारा 6 इंच का पाइप रहेगा, ठीक है। उसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पर पहला मेरा टॉयलेट है, तो वॉश बेसिन का जो पानी होता है, फ्लोर का जो पानी होता है, फ्लोर का जो वाटर होता है, वॉश बेसिन का होता है, शावर का जो वाटर होता है, वो जाता है GT में, गली ट्रैप में, जिसको हम क्लीन भी कर सकते हैं प्रॉपर। जब भी हमारा मन करे हम हटा के उसके ऊपर, आपने देखा होगा हाउसेज में जाली होती है, गली ट्रैप किस तरीके से होता है, इस तरीके का गली ट्रैप होता है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। इस तरीके का आपका लगा होता है, FC को होता है क्लीन आउट के लिए। अब जब भी आप देखते हैं हाउसेज में आपके यहाँ पे लगे होते हैं ये, तो गली ट्रैप में आपका वेस्ट वाटर जाता है, और जो आपका WC से, यूरेनल से निकलता है, वो होता है सॉइल वाटर पाइप। सॉलिड वेस्ट जो होता है हमारा, वो हमारा यहाँ से जाता है डायरेक्टली मैन होल में, और हम बनाना चाहें गली ट्रैप टाइप ही तो हम बना सकते हैं, ठीक है। वाटर हमारा यहाँ से जाएगा, इसका स्लोप हम प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं। फिर हमारा यहाँ पे दूसरा टॉयलेट था, तो सेम उसी में कनेक्शन होगा। GT में हमारा मेन वाटर का कनेक्शन होगा, यहाँ पे आपका अलग से टैप था, तो उसका कनेक्शन हमने WC वाले में, वॉश बेसिन में किया, फिर देन GT में। फिर उसके बाद मेन जो लाइन आ रही है हमारी, वो मेन लाइन हमारी बाहर तक आ रही है। बीच में जहाँ भी पानी का काम होगा, अब ये हमें क्यों प्रोवाइड करना पड़ रहा है, IC हमें इसलिए प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि हम वहाँ पे कभी फ्यूचर में इशू हो तो वहाँ पे क्लीनिंग करवा सकें। अगर एक ही आप जॉइंट रखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इशू हो सकता है, जब चोक होगा, स्टक होगा कुछ, तो इशू आता है उसमें। तो हम इस तरीके से करते हैं। उसके बाद मेन रोड पर जो मैन होल है वहाँ पर, या फिर आपने सेप्टिक टैंक सॉकपिट बनवाया है, तो उसमें कनेक्ट करवा सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो किचन का वाटर था, किचन में वेस्ट वाटर ही रहता है, तो वेस्ट वाटर और रेन वाटर, अपर फ्लोर से रेन वाटर भी आएगा, तो वो भी आपका GT के थ्रू आपका प्रेशर से MH में चला जाएगा ताकि सीवर लाइन में जा सके। तो इस तरीके से आप ये यूज करते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं एसी लेआउट पे। अब एसी लेआउट में क्या होता है, बेसिकली हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपको एसी लेआउट भी बनवाना है या आपको प्रोवाइड करना है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट है तो आप चार्ज करके वो बना के दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल होता है। जिस रूम में एसी की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, हमारा लिविंग रूम डाइनिंग में एसी की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं है। आप फिटिंग के टाइम ही वहाँ पे आउटलेट यूनिट का बता सकते हैं कि आपका आउटलेट यूनिट कहाँ आएगा। अबाउट टेरेस आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारी वॉल के अंदर ही उसकी फिटिंग जाएगी और वाटर आपका आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, जो गली ट्रैप था हमने बनाया था, उसी में आपका आउटलेट वाटर चला जाएगा, जो आपका एसी के थ्रू निकलता है, आउटलेट वाटर उसमें चला जाएगा। पावर प्लग हमने पहले ही दिया था एसी के लिए। सेम ऐसे ही बेडरूम्स में एसी आ रहा है तो एसी के लिए मॉइस्चर पाइप आपका टॉयलेट में चला जाएगा। सेम ऐसे ही मॉइस्चर पाइप आपका बाहर की तरफ से टॉयलेट में या फिर आप बाहर की तरफ यूज कर सकते हो, और जो एसी आउटडोर यूनिट होगी वो इस वॉल पे लग जाएगी जो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर है। सेम ऐसे ही आउटडोर यूनिट यहाँ लग जाएगी। जहाँ पर लग नहीं सकती, जैसे ये एरिया था, अगर आप चाहते तो इस एरिया में लगा सकते थे, बट हमारा एलिवेशन उससे खराब हो जाएगा थोड़ा, तो हमने क्या किया, पाइप की फिटिंग डायरेक्ट करवाकर एसी की और ऊपर तक प्रोवाइड कर दी, उससे ये कनेक्शन फिट हो जाएगा। तो एसी का लेआउट बिल्कुल सिंपल है। जिस रूम में एसी आ रहा है, पावर प्लग हमने दिखाई दिए थे, वो लेआउट में आप प्रॉपर दिखा सकते हैं। आपको सिर्फ इनलेट वाटर आउटडोर यूनिट दिखाना है और आपको सिंपली मॉइस्चर पाइप दिखाना है, जिससे आपका एसी पानी रिलीज करता है, वो पानी कहाँ जाएगा। इसके अलावा कैमरा लेआउट भी हर एक का रिक्वायरमेंट नहीं होता। अगर आपको रिक्वायर है तो आप इस तरीके से, सिर्फ आपको क्या करना है, कहाँ कैमरा आना चाहिए सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करना है। 1 2, इसके अंदर आपको ये दिखाने की भी जरूरत नहीं है रेन वाटर पाइप कहाँ आ रहा है। 2 कैमराज यहाँ हो गए, 2 कैमराज आपके यहाँ हो गए, तो कंप्लीट बिल्डिंग सिक्योर हो जाएगी। अगर आप टेरेस पे लगाना चाहते हो तो टेरेस प्लान पे भी आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे डिटेल प्लान, वर्किंग प्लान, इलेक्ट्रिकल लेआउट, प्लम्बिंग लेआउट, कैमरा लेआउट, ये सब हो गया। उसके बाद बात आती है कि आप अपर फ्लोर पे जाएंगे कैसे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस बनाना इतना भी इजी नहीं है, हर पर्सन को कैलकुलेशन करनी ही पड़ती है। स्टेयरकेस को इजी वे में बनाने के लिए क्या करना होता है आपको, अगर आपकी हाइट, हाउस की हाइट 10 फीट है और आपको राइजर चाहिए 7 इंच का या 6 इंच का, बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो 6 इंच होता है, बट रेजिडेंशियल में 7 इंच तक का राइजर हमारा चलता है, 8 तक का भी चलता है अगर स्पेस नहीं है। राइजर और स्टेयरकेस ऑलवेज डिपेंड अपॉन स्पेस, ठीक है। तो कैसे हम बना सकते हैं, स्टेयरकेस इंपॉर्टेंट है। जो आप बना रहे हैं, स्टैप्ड फुटिंग बना रहे हैं, स्टेप स्टेयरकेस बना रहे हैं, आप मोनोलिथिक बना रहे हैं, प्रीकास्ट बना रहे हैं, सब कुछ डिपेंड करता है तो कैसे आप बना सकते हो। आरसीसी स्लैब 4 इंच में दिखा रखा है, ये आप 6 इंच तक ले सकते हैं। सेम ऐसे ही राइजर क्या दिखाया है यहाँ पे, 6.85, ऑलमोस्ट 7 इंचेस का राइजर है। ट्रेड बेसिकली हम रेजिडेंशियल में 10 इंचेस का लेते हैं, और अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग एज पर स्टैंडर्ड चलते हैं, एज पर जो IS स्टैंडर्ड है, वो 1 फीट का होता है, यानी कि 300 mm होता है। 2 इंचेस का स्टोन एंड मोर्टार है, तो आपका 18 to 19 16 इंचेस का आपका जो है स्टोन लगेगा, ग्रेनाइट लगेगा, मार्बल, टाइल, जो भी आपको लगाना है वो सब लगते हैं। 8 mm में टाइल भी आती है और बाकी मोर्टार। तो ये लगभग आपका 50 mm का फिनिश बैठता है जो हम लगाते हैं। अब फ्लोर पे हमें कहाँ जाना है, टोटल मेरे फ्लोर की हाइट है 12 फीट, ठीक है। 12 फीट से मुझे स्टेयरकेस लेकर जाना है 6.8 का, तो आप कैलकुलेट जब करेंगे तो आपके 21 स्टेप आएंगे। अगर इसी चीज़ को 12 इंच के हमारे स्टेप थे, 12 इंच का मेरा हाइट है, 12 फीट का हाइट है, 12 फीट इंटू 12 तो 144 इंचेस हो गया, डिवाइडेड बाय मुझे 7 का राइजर चाहिए, तो आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके 20.5 राइजर आ रहे हैं। अगर इसी चीज़ को आप 6 से डिवाइड करते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 6 इंचेस, तो आपको 24 स्टेप बनाने पड़ते, जिसके लिए आपको हाउस के अंदर आपके स्टेप का ये एरिया भी ज़्यादा दिखाना पड़ता, तब वो बन पाता। यहाँ पर भी आपको फिर स्टेप लेने होते ऊपर की तरफ जाके, तो वो कंजस्टेड हो जाता। तो 6.85 का राइजर आपका चल सकता है। अब सेक्शन कैसे कट करते हैं, सेक्शन ए हमने कट किया, तो सेक्शन ए कैसे कट किया, यहाँ पे इस पोर्शन से सेक्शन कट किया इस तरीके से। अब इस पोर्शन से सेक्शन कट किया और हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर की तरफ देखा तो पहले तो ये स्टेप कटे हमारे। अब जो स्टेप जिसको सेक्शन लाइन क्रॉस करती है वो स्टेप हमारे कटते हैं। उसके अंदर क्या कंक्रीट है, क्या हमारा क्या ब्रिक में बना है, PCC में बना है, वो सब हमें शो करना होता है। ये चीज़ हमें क्या दिखेगी, सिर्फ स्टेप अपर जाते हुए दिखेंगे। इसके अंदर हम कंक्रीट शो नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एलिवेशन में दिखेंगे। बेसिकली ये भी हमारे एलिवेशन में दिखेगा, तो यहाँ पर भी अगर आप कंक्रीट शो नहीं करते, सिर्फ एलिवेशन में स्टेप दिखाते हैं, तो वो भी आपका राइट है।
जैसे यहाँ पे कंक्रीट दिखाया हुआ, अगर आप इसको नहीं दिखाते हैं कंक्रीट को, तब भी वो परफेक्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ स्टेप्ड लाइन दिखती है, कंक्रीट नहीं दिखता है, क्योंकि वो सेक्शन में नहीं कट रहा है। ठीक है, तो सेक्शन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये डोर कौन सा है, अब सेक्शन में जब आप देख रहे हो तो ये वाला डोर हमारा यहाँ पर है। इस डोर को हम सिर्फ एलिवेशन में दिखा रहे हैं। अगर ये डोर कटता हमारा तो यहाँ पे लिंटल बीम भी कटता, वॉल का हैच भी दिखता। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम यहाँ पे हाइट पहुंच गए, सेम आपका स्टेप दूसरे, अगर आप बिल्डिंग की हाइट कम कर रहे हैं, जितने इंच से कम करेंगे उतने स्टेप आपके कम होते चले जाएंगे। तो ऐसे आप ये कर सकते हो। आपको FFL से फर्स्ट लैंडिंग का हाइट देना पड़ता है, फिर लैंडिंग टू लैंडिंग हाइट देना पड़ता है, एंड देन अपर फ्लोर का। इस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको टोटल हर स्टेप पे दिखाने की जरूरत नहीं कि ये 10 इंच का है 10 इंच का, ऐसा नहीं है। आप 2 जगह लिख सकते हैं, उससे ही ये मेंशन हो जाएगा प्रॉपर। या फिर आप जब ये स्टेप बनाते हैं, यहाँ पर ये डिटेल दिया, तो वहाँ पर क्या कर सकते थे आप, ट्रैड लिया मैंने, राइजर लिया, एंड विड्थ कितना है मेरा स्टेप का वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इसको आपने लिखा ट्रैड की बजाय सिर्फ T, इसको लिखा आपने राइजर R, ठीक है, एंड देन विड्थ आप चेक करिए इसका क्या आ रहा है। विड्थ हमारा 3 फीट 6 इंचेस। देन कॉपी टेक्स्ट एंड देन W 3 फीट 6 इंचेस। तो ये आप पोर्शन मेंशन कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो वो आता है हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट। ये सब आर्किटेक्चर का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, प्लम्बिंग का पार्ट है। विदाउट स्ट्रक्चर आप बिल्डिंग बना ही नहीं पाएंगे प्रॉपर। तो अब स्ट्रक्चर पे चलते हैं, कैसे हम उसका वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा एक स्ट्रक्चर का डिटेल है, जैसे हमने यहाँ पे लिया। फिर हमारा आता है कॉलम लेआउट। कॉलम लेआउट के अंदर फुटिंग हमें पता होनी चाहिए, कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, एंड देन कॉलम के साइजेस, तो हम वो सब यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर हमारा वाटर टैंक आ रहा है, तो हमने मेंशन कर दिया ये साइज का वाटर टैंक रहेगा। इसका पूरा डिटेल देखना है वो भी अभी समझेंगे। यहाँ पर हमारा फुटिंग आ रहा है, ठीक है। फुटिंग हम यहाँ पे यूज करते हैं, 5 फीट का मेरा फुटिंग आ रहा है, 5 फीट का इधर। इसके अंदर भी हमारा क्या होगा, वर्किंग एरिया आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमें 300 mm का वर्किंग, यानी कि 1 फीट का वर्किंग एरिया चाहिए। बाकी पूरा कास्ट होगा, कंक्रीट प्रोवाइड किया जाएगा। अब जो सरिये का साइज होता है, रीबार का साइज होता है, वो सब स्टैट प्रो पे डिपेंड करता है, कैसे लोड कैलकुलेशन के बाद हम करते हैं। या फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है तो बेसिक हाउस, सेम रेजिडेंशियल हाउस या कमर्शियल हाउस जिसका आपको एक्सपीरियंस है, उसके अंदर आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन भी। बट बेस्ट ये होता है कि हमें कैलकुलेशन हमेशा करनी चाहिए, तभी हमें उसके ऊपर सारे लोड लगाकर देखना चाहिए, उसके बाद ही वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं रीबारिंग। अब यहाँ पर हमारा ये पोर्शन था, तो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे हम चेक करेंगे। इसके अलग अलग टूल है, आप सिंगल करना चाहते हैं सिंगल भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं हर एक का टूल एक साथ चेक कर पाऊँ तो डायमेंशन कंटिन्यू का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली मुझे इस तरीके से चाहिए। ये मेरे लास्ट तक का कॉलम है, इसका सेंटर ये आ गया। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ ये फाउंडेशन लेआउट था, तो कॉलम का हमें रिक्वायर भी नहीं है हम यहाँ पर दें, बस कॉलम से ये फाउंडेशन का हमने साइज यहाँ पे दिया। कॉलम हैवी है तो 5 फीट तक का हम बीम प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्लैट बीम, और उसके बाद 5 फीट का बालकनी आ जाएगा। फ्लैट बीम का मतलब आपका हिडन बीम का मतलब एक तरह से है, जो कि आपका स्लैब के अंदर ही रहेगा। रेनफोर्समेंट प्रॉपर वहाँ पे बीम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो लेंटर का रीबार रहेगा उसी के अंदर आपका बीम जो है वो डाउन में नहीं दिखेगा। ऐसा बीम हम बालकनीज में प्रोवाइड करते हैं। लिविंग रूम में अगर कहीं पे आ रहा है हमारा, जैसे ये बीम जा रहा है, तो इसका साइज हम अलग से मेंशन करेंगे ताकि ये हमें स्लैब में ना दिखे। अगर फॉल सीलिंग आप करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कवर हो जाता है। अगर फॉल सीलिंग नहीं है तो हमें वो बीम दिखता है फिर लिविंग रूम में। तो ऐसा नहीं दिखाना चाहते तो आप डायरेक्टली फ्लैट बीम प्रोवाइड कर सकते हैं हैवी रेनफोर्समेंट के साथ। सेम फिर हम कॉलम लेआउट की बात करें यहाँ पे, तो कॉलम किस तरीके से C1 C1 C1, ठीक है, ये सभी C1 है हमारे पास। ये हमारा C2 C2 C2। अब C2 का मतलब क्या है, C2 का मतलब है या तो इसका साइज अलग है या फिर इसका रेनफोर्समेंट अलग है। तो इन चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं ड्राइंग को बनाते टाइम। कहाँ कहाँ पे कॉलम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दिया E A B C D, और यहाँ पे 2 नंबर ग्रिड आ रहा है हमारा 1 2 3। सारी ग्रिड्स हमारी यहाँ पे आ रही है। सिर्फ ये कॉलम आउट आ रहे थे तो 2 नंबर ग्रिड हमने इस तरफ दे दिया। इनका प्रॉपर साइज भी है कि ग्रिड 3 से ये 16 फीट पे आ रहा है। यहाँ पर ये साइज है 14 फीट 6 इंचेस, 14 फीट 3.5 इंचेस। तो हमारा ये पोर्शन प्रॉपर इस तरीके से काम करता है। फ्रंट लाइन हमारी प्लॉट की ये है, ये दोनों फ्रंट लाइन है, ये बैक लाइन है। तो हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ये हमारे कॉलम्स आने चाहिए ऑलवेज। अब इस कॉलम के लिए हमें इस तरीके से फुटिंग बनाना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि हम ये जो सेंटर में हमने आइसोलेटेड फुटिंग ट्रेपेजोइडल फुटिंग प्रॉपर लिया है वो हम इस तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि अनदर पर्सन प्रॉपर्टी है।
तो जब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनी है या फिर किसी और की प्रॉपर्टी है तब हम इस तरीके का कॉलम प्रोवाइड करते हैं, फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद हम चलते हैं डोर विंडो डिटेल्स पे। डोर विंडो डिटेल्स पे कैसे काम होगा, या रेनफोर्समेंट का ही देखते हैं स्ट्रक्चर का तो कैसे काम होगा। अब यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। रूफ बीम की बात करें तो इस तरीके से हमारा ग्राउंड फ्लोर बीम जो आ रहा था सेम ऐसे ही RF बीम हो जाएगा, रूफ बीम हो जाएगा, जिसको आप प्रॉपर मेंशन कर सकते हैं। बस इसका रेनफोर्समेंट अलग होगा, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है। आप टेबल में बना के दे सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर B1 कितना है, 9 इंच बाई 15 इंच का जो डेप्थ है उसकी, ये भी 9 इंच 15 है, 9 इंच 15 है। सिर्फ इसके अंदर साइज है, क्या है फ़र्क, ये B9 है, BB, B10, 11, इसमें रेनफोर्समेंट का फ़र्क होगा क्योंकि नंबरिंग अलग अलग है। फिर नेक्स्ट हम स्लैब के रीबारिंग पे आते हैं, रेनफोर्समेंट पे आते हैं, कैसे आप रेनफोर्समेंट कर सकते हैं। तो बेसिक क्या है हमारा, हमने क्या किया, बेसिक हमारा प्राइमरी जो रीबार था वो 10 mm डाया के साथ हमने रखा, 6 इंच के गैप के साथ, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सेकेंडरी जो रीबार है 10 mm रेनफोर्समेंट के साथ रखा, बट 7 इंच का सेंटर टू सेंटर रखा। इसके अंदर जो बीम की नेमिंग आ रही है वो ये है, यहाँ पे B5, 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 B5। जो B5 है आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा B5। अब B5 हमारा कितना है यहाँ पे 9/15 इंच। तो जो बीम है वो हमें नीचे लटक बीम की तरह दिखेगा, बालकनी में हमें बीम ये दिखेगा क्योंकि ये B5 है। B2 की बात करें तो वो भी 15 इंच है, बट वो वॉल के अंदर कवर हो जाएगा क्योंकि वहां पर हमारी वॉल आ रही है और जब प्लास्टर आएगा तो एज ए वॉल ही दिखेगा। ये जो हमारा बीम है B2, अब इसको देखते हैं, ये हमारा बालकनी जो B2 है हमारा दिखेगा, ये भी हमें दिखेगा प्रॉपर क्योंकि हमारा हैवी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो यहाँ हमने प्रोवाइड किया। अगर यही चीज़ होती जो B5 है, इसको अगर मैं चाहता B8 बनाना या कुछ और मैं बनाना चाहूँ इसको, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से मैं B5 को यहाँ पे हटा रहा हूँ, कॉपी, नीचे मैंने किया और B5 को मैंने यहाँ पे 9 इंच बाय सिर्फ 6 इंच कर दिया। तो इसमें क्या होगा, जो आपका बीम रहेगा वो स्लैब के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगा, वो बाहर नीचे लटक बीम नहीं दिखेगा, ठीक है, ओपन शो नहीं होगा। तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। एज ए लिंटल बीम आपको देखना है तो लिंटल बीम कैसे आएगा, ये हमारे लिंटल बीम है। सेक्शन आपके इस तरीके से रहेंगे, 5 हमने यहाँ पे किया, प्राइमरी और सेकेंडरी 9 इंच बाय 9 इंच का लिंटल बीम है। रीबारिंग आप कम भी कर सकते हैं इसका, क्योंकि इतना भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है। आप पेरिफेरल पूरा बीम चलाना चाहते हैं तो वो भी चला सकते हैं, या फिर आप सिर्फ 150 mm से बाहर, यानी कि 6 इंच से बाहर, विंडो से बाहर 6 इंच का भी लिंटल बीम चला सकते हैं, डोर विंडोज को इंक्लूड करके। अब रेनफोर्समेंट की बात करें तो अपर में कहीं पे आपका लोड आ रहा है तो आप टॉप एक्स्ट्रा देना चाहते हैं, तो आप ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है आपका रीबार, वहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा 12, 1-1 फीट के गैप पे 12 mm का रीबार प्रोवाइड कर सकते हैं टॉप में एक्स्ट्रा। आपने पैरागोला शेप बनाया है तो यहाँ पे देखिए डिफाइन किया हुआ है, 9 इंच बाय 9 इंच बाय 9 इंच का पूरा गैप प्रॉपर है। उसके बाद ये डिजाइन बना है, 3 आपके बीम्स चलेंगे यहाँ पे प्रॉपर, आपकी स्लैब में ही कटिंग होके ये कैविटी आ जाएगी। रेनफोर्समेंट होगा ही नहीं यहाँ पे, जहाँ पे बीम से दिखा रखे हैं बीम में होगा, जो 15 इंच डेप्थ के साथ है। ये भी B5 है, जो हमारा यहाँ पे B5 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप ये स्ट्रक्चर का काम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है, आपको कभी भी बीम का डिटेल बनाना पड़े तो 4 रीबार है वो 12 के आएंगे, 5 रीबार है वो भी 12 के हैं। कहीं पे लोड ज़्यादा है तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर कवर हम क्या करते हैं, बीम के अंदर 20-25 का रखते हैं, कॉलम के अंदर हम रखते हैं यहाँ पे 30-25, 35। अगर वो सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो हम 50 mm तक हम रीबार कवर रखते हैं। स्लैब के अंदर हम यहाँ पे 20-15 रीबार रखते हैं, या IS कोड SP34 आप पढ़ के ये चीज़ें सीख सकते हैं। इसके बाद आर्किटेक्चर का काम आता है प्रॉपर कि कैसे आप डोर विंडोज बनाते हैं। यहाँ पर आ रहा है आपका DP डबल पैनल, और ये आ रहा है 3.5 फीट का, 8 फीट की हाइट है, जिसके अंदर वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेटर वाला डोर नहीं है। उसके बाद आता है सिंगल पैनल। सिंगल पैनल का मतलब है सिर्फ एक पैनल वाला डोर लगेगा, और डबल पैनल का डोर क्या है, जिसमें एक वायर मैश डोर लगता है। डबल पैनल डोर कैसा होता है, जिसके अंदर हमारा प्रॉपर जाली वाला डोर लगता है। डबल पैनल डोर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरीके का डबल पैनल डोर मिलता है, ठीक है। वायर मैश ऐसी जाली रहती है और अंदर की तरफ एक पैनल रहता है, तो डबल डोर आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये सब रिक्वायरमेंट अगर है आपकी मेन डोर जो होते हैं, जैसे बालकनी में डोर आ रहे हैं या मेन एंट्री पे है, तो हम चाहते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन भी रहे प्रॉपर, हम बाहर भी देख सके। उसके लिए हम मेन प्लाईवुड वाला जो डोर होता है वो ओपन रखते हैं और जाली वाला क्लोज रहता है, ठीक है।
जो ऑटोमेटिक डोर क्लोजर होता है वो क्लोज कर देता है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये करते हैं। 2.5 फीट का डोर हमारा टॉयलेट्स में आता है, यहाँ पे हम टॉयलेट्स में लगाते हैं 8 फीट। अगर यही चीज़ आपके वेंटिलेटर के साथ होती तो हम क्या करते हैं, सेम को मैंने लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने ऑफसेट किया, ओ एंटर 6 इंच अबव, यहाँ से 6 इंच का ऑफसेट किया। देन इसकी हाइट कितना हो गया अभी, यहाँ से 8 फीट 6 इंचेस हो गया। ओ एंटर, सेम जितना फ्रेम का विड्थ आ रहा है ये हमने यहाँ पे लिया और इसको हमने यहाँ से डाउन कर दिया 6 इंचेस से, ठीक है। और जो फ्रेमिंग था उसको हमने यहाँ से कनेक्ट करवा दिया, फिलेट फिलेट, ओके। देन यहाँ से ठीक है, इस तरीके का हमारा एक और डोर आ जाएगा जो कि हमारा कुछ ऐसे दिखेगा फ्रेमिंग के साथ। यहाँ पर आप वायर मैश लगाना चाहें, आप कैसा विंडो लगाना चाहते हैं, आप ओपनिंग इस तरीके से शो करना चाहते हैं, जो आपका वेंटिलेटर रहेगा वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको लेयर्स चेंज करनी है, लेयर्स चेंज कर सकते हो, तो ऐसे भी आप डोर बना सकते हैं। ये विद वेंटिलेटर आता है। और जो हाइट है हमारी प्रॉपर हमें मिल जाएगी, यहाँ पे 7.5 फीट का हाइट हमें ऑलमोस्ट मिल जाएगा, तो इनफ है हमारे पास, कोई समस्या नहीं है उसमें, ठीक है। 1800 का साइज मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे हमारे 2100 से भी ज़्यादा का साइज मिल रहा है, तो 2100 बहुत है, तो वो आप कर सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन में। यूपीवीसी डोर विंडो आ रहा है। यूपीवीसी एक टाइप है, एक पीवीसी का ही टाइप है, वो फैक्ट्री मेड होता है प्रॉपर। फैक्ट्री मेड होने से क्या है, उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड रहता है, डायरेक्ट आपको प्लेस करना है, किस साइज का आप रखना चाहते हैं, हर साइज में अवेलेबल है, आप मार्केट में पता कर सकते हैं। यूपीवीसी असेंबल करने में भी इजी है, प्रोवाइड करने में भी इजी है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा विंडो आ रहा है, किचन विंडो, जिसका हाइट 3.5 फीट रखा। बाकी विंडोज जो है हमारा 3 फीट 2.5 फीट पे है। एज पर स्टैंडर्ड सिल जो होता है वो 900 mm या 750 mm होता है, तो वो आप रख सकते हैं। वेंटिलेटर का जो सिल है, सिल क्या होता है, विंडोज का जो बॉटम पार्ट होता है, बॉटम लेवल होता है, उसे सिल बोलते हैं, और जो विंडो डोर का टॉप पार्ट होता है उसे लिंटर लेवल बोलते हैं। ऐसे आप ये डिफाइन कर सकते हैं। सिंगल पैताम आपको देखना है, ऐसे फ्रेम होता है। डबल पैताम फ्रेम इस तरीके का होता है, एक पैनल यहाँ जाता है, एक पैनल यहाँ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे एलिवेशंस पे। एलिवेशन कैसे बनता है, हमने सेक्शन देखा स्टेयरकेस का, कंप्लीट बिल्डिंग का भी सेक्शन देखना है तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत प्रोजेक्ट में काम किया जाता है, आपको प्रॉपर प्लानिंग सिखाई जाती है, ऑटोकैड का कंप्लीट हर एक टूल कवर किया जाता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बार्स, हर एक बार को कवर किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री लेवल पे काम होता है, किस तरीके से लेआउट सेट करते हैं, कैसे स्केलिंग पे काम होता है, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में करवाया जाता है। और आप ये करने के बाद किसी भी कंपनी में इंटरव्यू अगर देते हैं तो आपको एज ए फ्रेशर फील नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपको आती होगी जो आप इंडस्ट्री में आगे फ्यूचर में करने वाले हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो काम आप कर रहे हैं उससे ही रिलेट करके दूसरा काम आपको मिल सकता है, बट अगर आपको सॉफ्टवेयर आता है, वर्क करना आता है, तो आप इजीली उसको कैच कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो एलिवेशन का है। जो ये हमारी बिल्डिंग है, अदर फ्लोर पे आप बात करें तो ये हमारा अपर फ्लोर आ गया, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ, जितने भी आपको टिपिकल फ्लोर प्लान बनाने हैं। टेरेस पे आपका बालकनी के अंदर पानी आएगा तो रेन वाटर पाइप, ये एफटी है हमारा फ्लोर ट्रैप, इस पे पानी आएगा, स्लोप हम टाइल से बनाएंगे और यहाँ से हमारे रेन वाटर पाइप में या डब्ल्यू पाइप में भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप जाते हैं एलिवेशन में, पूरी बिल्डिंग बाहर से कैसी दिखेगी, बाहर से दिखाने के लिए ये हमारा सेक्शन है, एक तरह से स्टेयर का एलिवेशन है, ये स्टेप आ रहे हैं। 2D एलिवेशन है जो कि डिटेल एलिवेशन है। सेम ऐसे ही 3D एलिवेशन होता है जो कि इमेज होता है। इमेज के अंदर सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आप लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, प्रॉपर डिटेल भी दे सकते हैं, बारीक डिटेल कि प्लस माइनस कहाँ पे वर्क हो रहा है, कैसे आप कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये एलिवेशन है। जो 3 हमारी फ्रंट पे विंडोज आ रही है, आप प्लान के अंदर जब देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3, किचन के लिए 1 2 3 विंडोज आ रही है, एंड देन स्टेयरकेस दिख रहा है। अपर फ्लोर की बात करें तो हम यहाँ पे अपर फ्लोर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेन प्लान के अंदर यहाँ पर भी 1 2 3, एंड देन यहाँ पर हमारा आ रहा है ग्लेजिंग। तो अब ऊपर जाके आप देखिए इस एलिवेशन के अंदर आपको क्या दिखेगा, 1 2 3, और जितना विड्थ था उतने विड्थ का विंडो आ रहा है। यहाँ पे हाइट कितना है, यहाँ पे 4 फीट 6 इंच 4.5 इंचेस, क्योंकि ये स्टेप से है। अगर आप यहाँ से मेजर करेंगे आपके FFL लेवल से, फ्लोर फिनिश से, तो वो आपका आएगा 3 फीट, ठीक है। और आप विंडो का प्रॉपर देते हैं साइज तो वो लगभग 3.5 फीट के आसपास आएगा।
ये आपको दिख रहा है लेवल प्लस में 0 0, जो आपका पीछे हैच दिख रहा है ये प्लस में है, तो ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस, ये प्रॉपर 0 0 प्लस माइनस है। अब इससे बाहर की तरफ जो काम होगा वो उसे प्लस बोलेंगे, इससे अंदर की तरफ जो काम होगा वो माइनस। जैसे ये क्या आ रहा है प्लस 5 फीट, 5 फीट क्यों आ रहा है, 5 फीट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल है वो 0 पे है, बट ये जो पोर्शन बना है ये बालकनी में बना है, और बालकनी कितने फीट का हमारा 5 फीट का, तो इसलिए प्लस 5 फीट आ रहा है। ये हमारी CNC जाली का वर्क हो गया यहाँ पे प्रॉपर, तो आपको स्टेयरकेस का पोर्शन कवर हो जाएगा। ऊपर जाके ग्लेजिंग आ रही है स्टेयरकेस की, तो स्टेयरकेस की ग्लेजिंग है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पीछे हमारा ये 0 0 लेवल है, ये 4 फीट 9 इंच का लेवल है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन आ रहा है ऊपर हमने कम कर दिया 3 इंच से। तो ऐसे आप ये वर्क कर सकते हैं। एलिवेशन के लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इसके थ्रू टैक्स लिया जाता है कि कितने लेवल पे हाउस है। तो आपका FGL लेवल जो रोड लेवल था वो आपका 0 0 है, उसके बाद आपने लेवल पे हाउस बनाया 2 फीट अबव, और 3 फीट पे आपका स्टैप्ड आ रहा है FFL लेवल, फ्लोर फिनिश, जहाँ पे आपकी टाइल लगेगी, जहाँ पे आप रहेंगे। उससे पहले पार्क या पार्किंग है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर की हाइट कितनी आ रही है 14 फीट 9 इंचेस, ये हमारा FFL लेवल है। इससे 50 mm नीचे TOC रहेगा, जहाँ तक लेंटर का लेवल रहता है। ये हमारा HPL शीट है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हाई प्रेशर लैमिनेटेड शीट होती है, जो डिज़ाइन के लिए आप ACP क्लैडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, HPL बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड फ्लोर का लेवल है वो 26 फीट है। उसके बाद थर्ड का जो टेरेस है हमारा 37 फीट है, एंड मुमटी का 48 फीट है। जो आपके लेवल्स हैं, पैरापेट है, मुमटी लेवल है, हर एक चीज़ आपको वेल डिफाइन करने होते हैं, इसी की हेल्प से कंस्ट्रक्शन होती है। सो प्रॉपर इन डिटेल को बहुत अभी हमने देखा कि कैसे बन रही है, कैसे बनी हुई है, उसको ओवरव्यू हमने देखा, कैसे आप डिटेल प्रोवाइड करते हैं वो देखा। इन्हीं चीज़ों को बहुत बारीकी से सीखना चाहते हैं आप, तो हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट बैच 16 मई यानी कि परसों से स्टार्ट होने वाला है। टाइमिंग के लिए आप PTS CAD एक्सपर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और वहाँ से हर एक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और कोर्स ज्वाइन करने के लिए PTS CAD एक्सपर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे जो फ़ी है वो बाकी इंस्टीट्यूट से या पूरे इंडिया में सबसे नॉमिनल है, तो फीस का कोई इशू नहीं होगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना, तो वो भी यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर प्रॉपर डिटेल में, लाइव प्रोजेक्ट्स जो बैचेज में करवाए जाते हैं वो सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से भी आप प्रॉपर सीख सकते हैं। सो इस तरीके से आप बिल्डिंग डिज़ाइन बना सकते हैं। ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से आप रेफरेंस लेके कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो कंपोनेंट्स आपके रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए सिर्फ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, आपकी लाइब्रेरी बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं वाटर टैंक का भी डिटेल, जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था वाटर टैंक कहाँ है, तो वाटर टैंक का डिटेल ड्राइंग भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो साइज़ था यहाँ पे 9 इंच का वो आ गया हमारा प्रॉपर वाटर टैंक। ये मैन होल हो गया जहाँ से कोई भी पर्सन क्लीनिंग के लिए उतर सकता है। यहाँ पर हमारा क्या आ गया, हमारा रेनफोर्समेंट डिटेल आ गया, यानी कि सेक्शन आ गया, कैसे रेनफोर्समेंट हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको चाहिए, बेसिकली आप RCC वॉल नहीं भी बनाते हैं तब भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके अंदर बना सकते हैं वाटर टैंक। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि RCC वॉल आपको चाहिए ही, ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए हम RCC प्रोवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि RCC में ही वाटर टैंक आपका बनेगा रेजिडेंशियल के लिए। सो फाइनली आप देख सकते हैं किस तरीके से डिटेल पे काम होता है, कैसे एक हाउस बनता है। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हमारी है, प्लम्बिंग ड्राइंग हमारी है, यहाँ पर हमारा कैमरा लेआउट, AC लेआउट कैसे बनता है, हमारा स्ट्रक्चर का ड्राइंग किस तरीके से बनता है, बीम लेआउट कैसे होता है, आपका फर्नीचर का लेआउट, डोर विंडोज़ आपको बनाने हैं, लिंटल बीम्स आपको बनाने हैं, वाटर टैंक आपको बनाने हैं, रेनफोर्समेंट करना है आपको। हर फ्लोर पे एक ही तरीके से काम होता है। एक बिल्डिंग अगर आपने बनाया प्रॉपर, अनदर बिल्डिंग में भी सेम ही पैटर्न फॉलो होगा, सिर्फ साइजेस अलग होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स कभी चेंज नहीं होते हैं, तो आप उसकी हेल्प से बना सकते हैं। बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कभी नहीं आएगा। और इन्हीं चीज़ों को बनाना आप सीखना चाहते हैं तो लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। कल से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं PTS CAD एक्सपर्ट एप्लीकेशन पे जाकर हमारा AutoCAD एडवांस का कोर्स। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।